जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू डेली करेंट अफेयर्स क्लास ऑन ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, मैं हूं विकास गौरव और आज हम 3 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन वाला डे पूछा जाता है, अगर उसका आप सही जो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई है। तो अभी अमेरिकन स्पेस कंपनी है, अमेरिकन प्राइवेट स्पेस कंपनी, जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये स्पेस एक्स ने अभी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है और ये उपलब्धि हासिल करने के बाद स्पेस एक्स ही बन गई है दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में पहुंचाया हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसके संस्थापक थे इलन मस्क। और इलन मस्क ही वर्तमान में स्पेस एक्स के सीईओ भी हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है इसरो। यह है भारत की सरकारी स्पेस एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जासा, ऑप्शन नंबर सी में है जासा। यह है जापान की स्पेस एजेंसी और जासा की फुल फॉर्म होती है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। 2003 से पहले तक जापान में 3 अलग अलग स्पेस एजेंसियां थी, लेकिन 2003 में तीनों को इमर्ज करके बना दिया गया जासा, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस यह मनाया जाता है 2 जून को। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना था, तो इसीलिए मनाया जाता है 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। तेलंगाना की लोकेशन देख लेते हैं भारत के मैप में। तो ये है तेलंगाना। यहाँ पे तेलंगाना भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। ये 4 इसके पड़ोसी राज्य हैं। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं टी सौंदर्यराजन। तो ये भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना और वर्तमान में भारत में है 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये उथल पुथल कैसे मचा। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना भारत का 29वां राज्य। फिर 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जिसके बाद भारत में हो गए टोटल 29 राज्य। 29 से 28 राज्य हो गए। पहले 29 थे, फिर 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, तो उसमें 2 जुड़ गए, तो ये हो गए 9। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। कब तक? 31 अक्टूबर 2019 तक। फिर 26 जनवरी 2020 को भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नगर हवेली, यहाँ पे देखिए मैप में दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों का विलय कर दिया गया, जिसके बाद अब फिर से 2 केंद्र शासित प्रदेश घट के 1 हो गए। तो 9 से फिर कितने हो गए? 8। तो वर्तमान में है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और ये घटना हुआ था 26 जनवरी 2020 को। अभी गुजरात और महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है 1 मई को, गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मई को और सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। यह भारत का पहला ऐसा ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा संस्थान बन जाएगा जिसके तहत देश के प्रख्यात एथलीट और सीनियर ट्रेनर जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करवाएंगे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर 1 में है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। ऑप्शन बी में है नितिन गडकरी। ये हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ऑप्शन नंबर सी में जो है किरण रिजिजू, ये हैं हमारे खेल मंत्री। और ऑप्शन नंबर डी में है एस जयशंकर, ये हैं विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलते अब अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसबीआई की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी एसबीआई की न्यू एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर ये बन गए हैं अश्विनी भाटिया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। और इनके साथ साथ ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में जो आपको नाम दिख रहे हैं, अरिजीत बसु, दिनेश खारा और CS शेट्टी, ये तीनों भी एसबीआई के एमडी हैं। एक्चुअली में एसबीआई के प्रबंध निदेशक मंडल में 4 डायरेक्टर होते हैं और चारों को अलग अलग विभाग दे दिया जाता है, लेकिन ये चारों उसके एमडी ही कहलाते हैं। तो ये आपको ऑप्शन में जितने भी चारों नाम दिखाई दे रहे हैं, अब ये वर्तमान में चारों एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं। अब मैनेजिंग डायरेक्टर भले ही एसबीआई के 4 बन जाएं, लेकिन इसके अध्यक्ष एक ही होते हैं और उनका नाम है रजनीश कुमार। अभी चेयरमैन है वर्तमान में एसबीआई के रजनीश कुमार और एसबीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई में। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणुरोधक इकाई विकसित की है? तो अभी अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणुरोधक इकाई ये विकसित की गई है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ ने यह विकसित किया है। यह पीपीई किट, कपड़ा, ग्लव्स, मास्क आदि जरूरी चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ से एक प्रश्न और पूछा जाता है डीआरडीओ के मोटो के बारे में। और किसी ऑर्गेनाइजेशन की मोटो पूछे या ना पूछे, डीआरडीओ की मोटो पूछी गई है एग्जाम्स में। तो डीआरडीओ की मोटो है वल्लस्य मूलम विज्ञानम। यह संस्कृत में इसकी मोटो है वल्लस्य मूलम विज्ञानम। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ऑप्शन नंबर सी बी में है ICMR। यह है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका भी हेड क्वार्टर है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी में है एम्स। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत हाल ही में किस नए राज्य को जोड़ा गया है? तो एक देश एक राशन कार्ड, इस योजना के तहत अभी 3 राज्यों को जोड़ा गया है, उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम। इन तीनों राज्यों को भी जोड़ा गया है एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत, यानी कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। और अब वर्तमान में टोटल हो गए हैं 20 राज्य। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत अब तक से टोटल भारत के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जुड़ चुके हैं। अब तक से 17 थे, अब हो गए हैं 20। और ये है क्या है, ये कैसी योजना है एक देश एक राशन कार्ड? इस योजना का उद्देश्य यही है कि अगर कोई उड़ीसा का व्यक्ति है, वो मिजोरम में रह रहा है, या फिर कोई मिजोरम का है वो सिक्किम में रह रहा है, उसके पास मिजोरम का राशन कार्ड है, तो वह सिक्किम में भी उस राशन कार्ड का फ़ायदा उठा सकता है, वह सिक्किम में भी उस राशन कार्ड से राशन ले सकता है। तो इसी के तहत अभी एक नई योजना चलाई गई है जिसके तहत भारत के सारे राज्यों को बारी बारी से जोड़ा जा रहा है एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों राज्यों को अभी जोड़ा गया है और वर्तमान में टोटल 20 राज्य हो चुके हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया है? तो अभी बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया है 3 खिलाड़ियों को, शिखर धवन, ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। इन तीनों को नॉमिनेट किया है बीसीसीआई ने। अभी बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया था रोहित शर्मा को, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब ये अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया इन 3 खिलाड़ियों को। अर्जुन अवार्ड ये खेल के क्षेत्र में दी जाने वाली भारत सरकार द्वारा दूसरी सबसे बड़ी पुरस्कार कहलाती है अर्जुन अवार्ड। 2019 में अर्जुन अवार्ड 2 खिलाड़ियों को दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र से। वैसे तो 2019 में टोटल 19 खिलाड़ियों को दिया गया था। मैंने एक वीडियो बनाया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं और लेटेस्ट वो किन किन को मिला है और उसकी हिस्ट्री क्या है, कब से उसकी शुरुआत हुई थी, वो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में होगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करके। और 2019 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया था, रविंद्र जडेजा और पूनम यादव को। और 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है 3 लोगों को। अर्जुन अवार्ड के अंतर्गत 5 लाख रुपए, एक सर्टिफिकेट और एक अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ये थी आज के करेंट अफेयर्स के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। कल मैंने आपसे पूछा था बीसीसीआई द्वारा भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रोहित शर्मा को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं अक्षय कुमार, मनीष रॉय, रोहित चौहान, दिग्विजय सिंह बिष्ट, आलोक तिवारी, आशीष कुमार, दीपेंद्र सिंह, राज प्रजापति, शुभम कुमार, विजय यादव, पीयूष गुप्ता, मुकेश डान, अंकित कुमार, शुभम सिंह, आशुतोष रंजन, सौरभ कुमार, राहुल कुमार, प्रवीण, कार्तिक कामने, सलीम खान, तुषार राणा, तुषार सिंह, अभिषेक कुमार, ऋतिक बाबू,
आदित्य कनौजिया, पवन मेहता, राजकुमार, दिनेश कुमार, आरिफ हुसैन, देवांशु, सूरज निर्मल, अमित सोलंकी, शिवम प्रजापति, विजय यादव, विनीत वालियान, दलवीर खटना, गोपाल कुमार, आदित्य कुमार, प्रभात पंडित, गगन ठाकुर, आशुतोष रंजन, अवनीश कुमार, आशीष अजीत, विवेक यादव और गोपाल कुमार। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही जवाब दिया था रोहित शर्मा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौन विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एथलीट बन गए हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आपके पास ऑप्शंस है रोजर फेडरर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली या लियोनल मेसी। इस प्रश्न का अगर आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। अब यहीं पर आज के करंट अफेयर्स के सेशन की समापन करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अब फिर हम मिलते हैं कल सुबह लाइव क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।